अतुल बाहुबल है, कुल का सबसे ज्येष्ठ हूँ मैं। इस पर भी मेरी योग्यता का आकलन करोगे तुम? मैं तो केवल भ्राता पांडु से इतना कह रहा था, ऋतु से पूर्व तोड़े गए फलों की भांति समय से पूर्व बोले गए शब्द व्यर्थ होते हैं। हम सम्राट विचित्रवीर के रानियों के पुत्र हैं, इसीलिए हमारे प्रति उसके मन में ईर्ष्या है पांडु। और ये केवल एक दास के पुत्र। नहीं ज्येष्ठ, हम तीनों एक ही पिता के पुत्र हैं। आप इतना कठोर मत बनिए। और न ही हस्तिनापुर के प्रति उसके समर्पण में कोई प्रश्न, और न ही उसके ज्ञान के विषय में किसी को कोई शंका। और विदुर को तो राजमाता ने भी इसी परिवार का ही सदस्य मानते हैं। और उसका एक गुण तो ताजश्री को बहुत ही प्रिय है कि सत्य कहते हुए वो मधुरता का विचार नहीं करता। दोष कहो पांडु, किसी को अपमानित करने के आशय से कहा गया शब्द अपशब्द होता है। आप क्यों अपमानित होंगे? जिसके हृदय में असत्य छुपा, सत्य से अपमानित तो वही होता है ज्येष्ठ। आपके हृदय में तो सत्य से भिन्न कुछ भी नहीं। आपको तो सदा प्रसन्न रहना चाहिए ज्येष्ठ, क्योंकि दुखी हृदय कभी न्याय नहीं समझता, और राजा का धर्म तो न्याय ही है। प्रसन्नता तो मुझे राज्य अभिषेक के पश्चात प्राप्त होगी पांडु। प्रत्येक पद पर अगले पद के विषय में शंका रही है मुझे। प्रत्येक शब्द में कोई न कोई गुप्त अर्थ ढूंढने का प्रयास करता रहता हूँ मैं पांडु। प्रत्येक पद ध्वनि के साथ अविश्वास उत्पन्न होता है। इस अविश्वास से जन्म लेता है अकेला। जब सत्ता मेरे हाथों में होगी तभी इस अकेलेपन का अंत होगा। जब मैं सम्राट धृतराष्ट्र घोषित कर दिया जाऊंगा, मेरे समीप मेरी आज्ञा के बिना कोई पदध्वनि नहीं कर पाएगा। सत्ता स्वार्थ के हेतु नहीं हो सकती। सत्ता तो समाज कल्याण के लिए होती है ज्येष्ठ। और वैसे भी अकेलापन स्नेह से दूर होता है, सत्ता से नहीं। आपको अब एक पत्नी की आवश्यकता है ज्येष्ठ, जो आपका ये अकेलापन दूर कर सके और जो आपकी आंखें बने। मेरे पास विवाह के विषय में विचार करने का समय नहीं है पांडु। विचार आपको नहीं करना है। आपका विवाह गांधार की राजकुमारी के साथ तय कर। विचार तो ताजश्री और राजमाता ने किया ही है। सुना है उनको तो भगवान शिव द्वारा 100 पुत्रों का वरदान भी दिया गया। गांधार कुमारी रूप और गुण में अद्वितीय है ज्येष्ठ। आप तो अत्यंत भाग्यवान है ज्येष्ठ। भाग्यवान तो गांधार कुमारी है पांडु, तो आगे हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनी।